नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से बड़ा सवाल उठा है और यह सवाल एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट ने उठाया है। और हाईकोर्ट ने अब जो आदेश जारी किया है उस आदेश को अगर आप सुनिएगा तो आप भी कहिएगा कि हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को लेकर जो बातें कही हैं या फिर शराबबंदी कानून की आड़ में जो पैसों की जब्ती का खेल चलता रहा है उस पर लेकर जो बात कही है वो वाकई में सही है। अब देखिए पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा है और एक बार फिर से कैसे इस कानून पर सवाल उठाया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में लागू शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नगद राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है और पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि इस धारा में नकद राशि जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। जस्टिस पीबी बजंतरी और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय की खंडपीठ ने बृजलाल यादव उर्फ बृजलाल प्रसाद की अर्जी पर सुनवाई के बाद जब्त राशि वापस करने का आदेश दे दिया। हालांकि कोर्ट ने जमानत बॉन्ड पर जब्त राशि को वापस करने का आदेश दिया है। आवेदक की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि शराबबंदी कानून के तहत नकदी जब्त करने का प्रावधान है, जब्त राशि वापस करने के बारे में कानून चुप है। उन्होंने आवेदक के पक्ष में जब्त राशि को वापस करने के बारे में कोर्ट को आदेश देने की गुहार लगाई। कोर्ट ने शराबबंदी कानून की धारा 58 की व्याख्या की और कहा कि इस धारा के प्रावधानों की जांच की गई। इसमें पाया गया कि इस धारा में नगद राशि को जब्त करने वाले अधिकारी को अपराध के आरोपी व्यक्ति के कब्जे में पाए गए किसी भी पैसे को जब्त करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जब्ती आदेश को अवैध करार देते हुए कई सारी बातें कही। साथ ही कोर्ट ने जहानाबाद जिले के काको थाने में दर्ज एक केस को वापस करने का आदेश भी दिया। वहीं जहानाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को जब्त की गई राशि को, जो कि लाखों में राशि है, 2,24,200 रुपए, हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने के तुरंत बाद आवेदक को जमानत बॉन्ड पर लेकर वापस देने का आदेश दिया। तो ये दो बड़ी सुनवाइयां हुई पटना हाईकोर्ट में। जहानाबाद से जुड़ा एक मामला था और जहानाबाद के जुड़े मामले में जब आदेश जारी किया गया तो उसमें भी बड़ी राहत मिली याचिकाकर्ता को। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून पर फिर से सवाल उठाया है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि शराबबंदी कानून में निहित प्रावधानों का ही हवाला दिया है हाईकोर्ट ने और कहा है कि शराबबंदी कानून में यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि जो आरोपी पकड़ा गया है शराबबंदी कानून को तोड़ता हुआ या फिर शराबबंदी कानून की अनदेखी करता हुआ अगर कोई पकड़ा गया है, शराब पीकर पकड़ा गया है, शराब का धंधेबाजी करते पकड़ा गया है, तो ऐसे आरोपी के पास यदि पैसा मिलता है तो उसे जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। शराबबंदी कानून को लेकर यूं तो बार बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन शराबबंदी कानून की आड़ में बिहार में वाकई वसूली का खेल चलता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है और बार बार हाईकोर्ट इस पर टिप्पणी करता रहा है। याचिकाकर्ताओं की सुनवाई बार बार होती है और जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हाईकोर्ट अपने तर्क टिप्पणी करने से नहीं चूकता है और सरकार को बार बार आईना दिखाने की कोशिश की जाती है कि सरकार ने कानून तो बना दिया, प्रावधान तो कर दिया, लेकिन उनके अधिकारी इस कानून को खुद धत्ता बता रहे हैं। कहीं कोई जब प्रावधान नहीं है तो आखिर आरोपी से पैसों की जब्ती कैसे कर ली जाती है? हाईकोर्ट का यह भी सवाल था और बड़ा आदेश इसी के मद्देनजर जारी कर दिया गया है। अब बार बार शराबबंदी कानून को सफल बनाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारियां जो है वो उल्लेखित हो रही है और इसमें अधिकारियों को भी बड़ी फटकार लगाई जा रही है बार बार हाईकोर्ट की ओर से भी और सरकार की ओर से भी। जिन अधिकारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है वो अधिकारी अगर खुद शराबबंदी कानून को सफल बनाने में कार्य नहीं करेंगे तो आखिर हालात ऐसे पैदा होंगे। और जब राशि जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है तो राशि को जब्त कैसे किया जा रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट ने अब इस पर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।